बोल गणेश भगवान की जय। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वह अपने मृत्यु के पश्चात व्यापारी की उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था, भगवान शिव का पूजन किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और व्यापारी के लिए मनोकामना की पूरी करने के लिए भगवान शिव से बोली, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती ने नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूरी हेतु वे शिव जी के से बार बार अनुरोध करती रही। अनंत माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दे तो दिया है, परंतु इसका पुत्र मात्र 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसे पुत्र 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान ने वरदान से व्यापारी को कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता में उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव के विविध पूर्वत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हो गया तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने को वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चला गया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे ने विश्राम हेतु रुके, वहीं यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर में सजाया गया था। निश्चय समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे का एक आंख से काने होने का कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह के लिए इनकार न कर दे, इससे बड़ी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसे मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद धन देकर विदा कर दिया और राजकुमार को अपने नगर चला गया। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध की बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। उसके लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमार को विदा कर दिया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमार के साथ लौट गया था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी से ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनाने पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने को जब यह बात
पता चली तो उसने राजकुमार को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पढ़ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्त बहुत ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान अनुसार शयन कक्ष में उसके प्राण पखरू उड़ गए और सूर्य पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने लगा, पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा ने रोते हुए विलाप करने लगा। शिव समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इनके रोने के स्वयं सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करेंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, तो यह उसी व्यापारी का पुत्र है जो मैंने 16 वर्ष आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से कहा, निवेदन कर उस बालक के जीवित दान दे दो। देने का अनुरोध किया। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पल में वो लड़का जीवित उठ बैठ गया। शिक्षा प्राप्त करके वो लड़का का मामा साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन समीप किया। गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही उस लड़के के मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा और मामा दोनों लड़के के महल में ले गया और कुछ ही दिनों में महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटा प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे का मृत समाचार मिलेगा तो वे अपने दोनों प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर द्वारा पहुंचा। अपने बेटे का विवाह समाचार सुन पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे सेठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने पर व्रत कथा सुनने का प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करी है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने पर सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामना पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विविध व्रत करता है और व्रत रखता है, सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं शंकर भगवान पूरी करते हैं। वो शंकर भगवान की जय।